हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम CIB ABM में जो मैंने आपको यूनिट्स करा दिए हैं, प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, उनके MCQs देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने जो है ना स्लाइड वाइज बना लिए हैं PPT टाइप से। तो पहला मॉड्यूल ए MCQs में यूनिट 1 के देखेंगे MCQs। यूनिट 1 कौन सी है हमारी? फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है हु व्यूड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो अब हमें देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये चीज़ पूछी गई है कि जो ह्यूमन वेलफेयर है ये वाला, ये किसने दिया है। ठीक है, अब हमें इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, आपको उसके हिसाब से करना है। तो पहला ऑप्शन आपको ए मार्शल्स दे रखा है, सेकंड एल रॉबिन्स दे रखा है, थर्ड एडम स्मिथ एंड फोर्थ JM केन्स है। ठीक है, तो अब हमें देखिए, अब पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन ए मार्शल है। तो हमने जब यूनिट 1 की थी तो मैंने आपको ब्रीफ किया था कि जो सारी डेफिनेशंस, तो उसमें ए मार्शल की डेफिनेशन में था कि उन्होंने इकोनॉमी को कैसे व्यू किया, एज अ ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वही राइट आंसर है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर है। और चलिए हम एक बार ये देख लेते हैं। एल रॉबिन्स वाले में जो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें उसको एंड और स्कार्स मीन्स बताया गया था, जिसके ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं। और एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसमें हमें वेल्थ की तरह बताया गया था। ठीक है, कैसे? वेल्थ की तरह कि वेल्थ होता है। ठीक है, अब हमें सेकंड जो दे रखा है, इन ए सोशलिस्टिक इकोनॉमी द सोर्सेज आर प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय हुम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो ये बोला गया है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब आपको ये पता होना चाहिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है। अब देखिए हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो होती है कमांड इकोनॉमी। ठीक है, कमांड इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें कि जो हमारे प्रोडक्शन और सोर्सेज हैं, जिनको कौन कंट्रोल करता है? हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, क्योंकि फर्म्स और इंडिविजुअल वाला जो सेक्शन है वो किस में आता है? हमारा आता है कैपिटलिस्टिक वाले में। ठीक है, वो हमारा कैपिटलिस्टिक में आता है, और गवर्नमेंट वाला हमारा जो है वो कमांड में आता है। ठीक है, कमांड वाले को जो है ना वो आपका सोशलिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, कमांड इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो देखा है एम्प्लॉयमेंट पोजिशन इन इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ऑफ GDP, इन्फ्लेशन रेट इन इकोनॉमी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। देखिए, तो माइक्रो इकोनॉमी जो है ना, इसमें हमारा जो हमारे ये जो टॉप 3 दे रखे हैं, जो हमें ये टॉप 3 दे रखे हैं, ये हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और जो हमारा ये लास्ट ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा होता है माइक्रो का। तो ऑब्वियसली चीज़ है, राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा? राइट आंसर हमारा फोर्थ वन हुआ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्सट्रीम केस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रीम केस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी इज। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड लेसेस फेयर इकोनॉमी। देखिए एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये किसका होता है पार्ट? ये जो हमारा पार्ट होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पार्ट होता है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? देखिए मिक्स इकोनॉमी तो मिक्सेस हो गया, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक का। सोशलिस्टिक क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट डील करती है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, फोर्थ आंसर है हमारा राइट आंसर। तो एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? लेसेस फेयर इकोनॉमी होता है। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम केस होता है उसको हम लेसेस फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस यूनिट में ना टॉपिक्स भी बहुत इजी थे, इसलिए वजह से इसके जो मैंने बस एक MCQs की PPT बनाई है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस आने हैं। तो इसी वजह से इस यूनिट के जो MCQs हैं वो भी बहुत इजी हैं। ठीक है, आगे हम जो यूनिट देखेंगे, किसी में न्यूमेरिकल्स आएंगे, किसी में कुछ टफ MCQs भी हो सकते हैं, पर कुछ टॉपिक्स जो बहुत इजी हैं उनके ऑब्वियस चीज़ें, उनके MCQs भी इजी होंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के जो एक, जैसे कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी जो मैंने बताए थे आपको, उसमें सबके एक सेकंड नेम भी था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका फिफ्थ वाले का। तो पहला है हमारा कमांड इकोनॉमी, सेकंड है हमारा ओपन इकोनॉमी, थर्ड है मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी तो हो नहीं सकता, मार्केट इकोनॉमी भी
है या नहीं है ये भी हम देखेंगे। एक है कमांड इकोनॉमी और एक है ओपन इकोनॉमी। देखिए ओपन इकोनॉमी भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, कमांड और मार्केट में से। कमांड किसका होता है? कमांड होता है सोशलिस्टिक का। तो ऑब्वियसली चीज़ हमारा थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। चलिए हम नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वन और सॉरी सिक्स्थ वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो इंडिविजुअल एंड फर्म्स किस इकोनॉमी में डिसीजन लेता है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड लेसेस फेयर इकोनॉमी। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, लेसेस फेयर इकोनॉमी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? हमारा राइट आंसर जो हुआ वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट आंसर हुआ, ठीक है। ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड नहीं है, तो हम एक बार चारों ऑप्शंस देख लेते हैं तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा किससे रिलेटेड है किससे नहीं रिलेटेड है। तो पहला है प्राइस इंडेक्स, सेकंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट पोजीशन इन द इकोनॉमी एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमारा है ये जो तीन ऑप्शन हैं इस फ्रंट के, ये तीनों ही ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, तो हमारा फोर्थ आंसर है वो राइट है, ठीक है। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रीम केस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी इज, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, तो ये हम एक बार पढ़ चुके थे पीछे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमें नेम चेंज था, वहाँ पे हमें क्या लिखा था, कैपिटलिस्टिक लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट लिखा है, तो वो वही बस क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया। तो अब इसका आंसर हम पहले ही देख चुके हैं तो हमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, इसका आंसर लेसेस फेयर इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी जो इकोनॉमी फेस करती है। तो एक बार इसका ऑप्शन देखते हैं पहले कि व्हाट कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड फॉर होम द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ टू कीप द प्रोडक्शन कॉस्ट लो। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, व्हाट, हाउ एंड होम, ये हमने पढ़ा था। तो ऑब्वियसली चीज़ है, देखिए पहले ऑप्शन में हमें व्हाट दे दिया, सेकंड ऑप्शन में हमें हाउ दे दिया एंड थर्ड ऑप्शन में फॉर होम दे दिया। तो ऑब्वियसली चीज़ है जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन है ये गलत है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं 10th क्वेश्चन, हाउ इज द नेशनल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, दिस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो कैसे किसी कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, आपको उसको किसी डिफरेंट कैटेगरीज के जो कंज्यूमर्स हैं उनको बीच में डिवाइड करना है। तो आपको जो 3 प्रॉब्लम्स दे रखी थी तो उसमें वो किस कैटेगरी में आएगा ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं देख लेते हैं एक बार। What commodities are produced, how are goods produced, for whom the goods are produced and in what quantity produced। तो obvious चीज़ है किस में आएगा, ये थर्ड वाले में आएगा कि किसके लिए बनाया गया, सॉरी बैक में कर लेते हैं कि ये किसके लिए बनाया गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है इसमें कि किसके लिए बना रहे हैं, तो ये फॉर होम द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इज सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा जो यूनिट 1 के MCQs हैं ये फिनिश हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका आपको जो सेकंड MCQs का यूनिट है सप्लाई एंड डिमांड जो है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।